उस बेटे की वेदना सुनना एक बार जिसके साथ गलत हुआ है। वो कहती है मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, और कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे विलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। समाज ने क्या कहा, अरे परिवार की बदनामी होगी। सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, जो हुआ भूल जाओ जो हुआ। ये लड़के हैं, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। और इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और याद रखो, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। ये तुम्हारी संतति को बढ़ाने वाली है, तुम्हारे परिवार को बढ़ाने वाली है, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने वाली है। बहन बनकर के ये तुम्हारे लिए मंगल प्रार्थनाएं करने वाली हैं। बेटी बनकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे कुल के नाम को दो दो कुलों तक पहुंचाने वाली है, और तुम्हारे नाम में और भी तरक्की करने वाली है, तुम्हारी पगड़ी को और भी ऊंचा करने वाली है। ये जिस रूप में भी है तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही जीती है। जब बेटी बनती है तब न जाने कितनी प्रार्थनाएं, जब बहन बनती है तब न जाने कितनी प्रार्थनाएं, पत्नी बनकर कितने व्रत उपवास, माँ बनकर न जाने कितनी कितनी परीक्षाएं, कितनी पीड़ाएं झेलती है। और हम हर कदम पर अपमान करते हैं। सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आपका घर, आपका परिवार
यदि ये देवियां जहां सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं, वो परिवार परिवार है। एक बात याद रखना, जिन घरों में देवियों के आंसू निकलते हैं उन घरों में कोई देवत्व नहीं बचता है, वहां सर्वनाश हो जाता है। एक बात याद रखना, जिन घरों की बहुएं बेटियां दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, तड़पती विलकती रहती हैं, अपमानित होती रहती हैं, पीड़ित रहती हैं अपनों से ही, उन घर परिवारों में उनके आंसुओं में सब कुछ बहकर उन घरों से चला जाता है, कुछ बचने वाला वहां पर नहीं है। जहां भी नारी का अपमान हुआ, आप देखते हैं कि द्रौपदी के आंसुओं में न जाने कौरव कुल कहां बह गया, पता ही नहीं चला। और मां जानकी के जहां आंसू गिरे वहां रावण का सर्वनाश हो गया, कुल सहित समाप्त हो गया। इसलिए याद रखिए, इन छोटी छोटी बातों को याद रखिए। पाप कर्म करने से बचिए। देवी की मंदिर वाली मूर्ति की पूजा करो न करो, लेकिन कम से कम तुम्हारे घर में जो देवी है उनका सम्मान जरूर करना, ये शास्त्र कहता है। जिस भी रूप में है, महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, नहीं मानते थे मूर्ति को, लेकिन 5 वर्ष की बेटी भी सामने होती थी तब भी उसको जाकर प्रणाम कर लेते थे। लोग कहते थे तुम तो झुकते नहीं हो, तुम तो मानते नहीं हो, फिर क्यों इस बेटी के सामने क्यों झुक रहे हो? वो कहते थे तुम्हें इसमें बेटी दिखती होगी, मुझे तो जगत जननी जगदम्बिका दिखती है, मुझे तो जगत की जननी इसमें दिखाई दे रही है। तो इन मूर्तियों को, ये साक्षात भगवती ही है। आपको वहां अष्टभुजाधारिणी दिखती है, लेकिन अपने परिवारों में नहीं दिखती क्या? इसके भी कितने हाथ हैं, किसी हाथ से ये बालक संभाल रही है, घर का काम देख रही है, सब कुछ देख रही, कितने रूप, कितने स्वरूप, कितने हाथ, कितना कुछ इस देवी के भीतर भरा पड़ा है। आप उसको महसूस करिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आप सोचेंगे कि घर हम बनाते हैं, घर आप नहीं बनाते, आप केवल मकान बना सकते हो, घर को तो ये देवियां ही घर बनाती है। जितने भर भी पुरुष लोग हैं, एक ने भी एक भी मकान बनाया हो तो बताओ? हाँ, आप घर मकान बना सकते हो, थोड़ी ईंट पत्थर बटोर करके खड़ा कर सकते हो, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना, घर को मंदिर बनाना, घर में प्रेम भरना, बालकों में संस्कार देना, सबको व्यवस्थित करना, सबको खुश रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबके भोजन की चिंता करना, सबके जीवन की चिंता करना, सबके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये सब कौन करता है? ये घर की देवियां ही करती है। इसलिए संस्कार दो। जिस दिन बेटियां या मातृशक्ति इस भारत में पुनः वैसा सम्मान पाएगी जैसे पहले था, उस दिन निश्चित ये भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने लगेगा। यह भारत माता कही जाती है धरती, भारत माता। और यहाँ माताओं का यदि अपमान होता रहे तो भारत माता तो रोज रोज अपमानित होती रहेगी, रोज रोज। ये वही है जब पद्मिनी बनती है तो अपने सम्मान की खातिर और अपने पति के मान की खातिर अपने शरीर को भी आग में धू धू करके जला देती है, एक क्षण नहीं सोचती है। जब ये हांडी रानी बनती हैं तो शीश को अपनी ही कटारी से, अपने हाथों से काटकर पति के लिए उपहार में दे देती हैं, युद्ध में गए हुए पति के। जब ये गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री बनती हैं तो विदुषी बनकर के पूरे समाज को मार्गदर्शन देती है। जब अनुसुईया बनती हैं तो पतिव्रत धर्म का पाठ दुनिया को सिखाती हैं। और जब लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं बनती हैं तो प्राण देना ही नहीं, प्राण लेना भी जानती है, दुश्मनों का सामना भी करना जानती है। जब भगवती काली, रुद्राणी, भवानी बनती हैं तब याद रखना शिवजी को भी आकर चरणों में लेटना पड़ता है। अपने स्वरूप को देवियां जाने और इनके स्वरूप को आप सब भी पहचाने। हमारे ब्रज में कहते हैं जो राधा नाम न हो तो
वृषभान विचारो रूतो, और नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटेजा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटेजा राधे। श्री राधा रानी पहले आई है, इसलिए पहले इन भगवती को जीवन दीजिए, बाद में भगवान आए हैं। भगवान की लीलाएं भी तभी प्रेममय हैं जब राधा वहां उपस्थित है, राधा रानी वहां। प्रेम के बिना लीला कैसी, और राधा स्वरूप तो प्रेम स्वरूप ही है।